और पृथ्वी देवी पापियों के भार से बहुत दुखी हो रही थी। आप भजन में सुनते होंगे ना, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अगन से तेज है, और कौन कलंक से कारी। तो जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। ये धरती माता को बहुत कष्ट होता है जब उसके ऊपर कोई पापी घूमता है। तो अब आप देखो ना, आपका शरीर है और आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया ऐसा आ जाए बुखार वाला, तो कितना आपको कष्ट देता है। शरीर में, सिर में कहीं भी बैक्टीरिया आ जाए कोई, ऐसे ही वो पापी, जो अनुकूल बैक्टीरिया तो है हमारे शरीर में, लेकिन वो सज्जन है, वो हमारे लिए हितकारी है। लेकिन जो दुर्जन वाला बैक्टीरिया यदि हमारे शरीर में आ जाए तो कितना मैं दुखी हो जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ, दवाई लेता हूँ। अब पृथ्वी देवी तो बेचैन हो रही है क्योंकि ये दुर्जन बैक्टीरिया बहुत घूम रहा था। लाखों, सज्जन तो बहुत कम रह गए थे, लाखों दुर्जन बैक्टीरिया घूमना शुरू किया। पृथ्वी देवी बहुत परेशान होकर गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और प्रार्थना करने लगी, अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, हम सब मिलके नारायण के पास चलते हैं, वही कुछ उपाय करेंगे। और क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा प्रभु की स्तुति की। रुचं बाह्यं जनयन्तो देवा अग्रे तद ब्रुवन यशत्वेवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा असन्वसे। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पतन्या बहोरात्रे पासर्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यात्तमा। ईशानीशन्नमा ईशानीशानामो म ईशान सर्वलोकं म ईशान। पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधि में चले गए और उसी समाधि में भगवान ने ब्रह्मा जी को आकाशवाणी दी कि मुझे भी इसकी चिंता है और मैं पहले से ही सब व्यवस्था कर रखा हूं। अब तुम सभी देवताओं को ही कहो कि वह ब्रज में जाकर गोप वालों का रूप, गोप वालों के यहाँ प्रकट हो जाए और मेरी प्रियतमा राधा रानी की सेवा के लिए सभी देवियां जाके गोपी का रूप धारण कर ले। और मैं स्वयं ही सब प्रकार से 16 कलाओं से बल विद्या ऐश्वर्य